इस समय मैं मौजूद हूँ कुशीनगर में और संविधान बचाओ एक यात्रा के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के अत्यंत करीबी कहे जाने वाले हमारे साथ मिठाई लाल भारती जी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे। सर, संविधान बचाओ यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा आपके द्वारा निकाला जा रहा है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ संगोष्ठी करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके संदर्भ में आज हम लोग कुशीनगर के रामकोला में हम लोग कार्यक्रम किए हैं। संविधान को बदलने की साजिश कोई आज नया नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय से आवाज़ उठी है कि संविधान बदलने की ज़रूरत है, संविधान में संशोधन करने की ये पार्लियामेंट के अंदर ये बात आई थी। और ये आज से नहीं, ये जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय से लेकर आज तक हमेशा संविधान को बदलने की, संविधान संशोधन करने की, संविधान की समीक्षा करने की ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की मांग चली आ रही है। जो वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है, अभी तमाम 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें आरक्षण से वंचित किया गया और तमाम विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुआ, उसमें आरक्षण पूर्णतः लागू नहीं हो पाया, मनमानी किया गया, SC/ST का कोटा नहीं पूरा किया गया, यहाँ तक OBC के लोग भी वंचित हो गए। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर से नौकरी दी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। इसके पहले सर कभी संविधान बचाओ यात्रा के नाम से समाजवादी ने दौड़ा नहीं किया, आप कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है पहले में और अब में कोई अंतर है क्या? माननीय अखिलेश यादव जी संविधान के रक्षक हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान के भक्षक है। इस देश में और इस प्रदेश में अब लड़ाई दो तरह हो गई है कि संविधान के रक्षक के साथ खड़ा होंगे, आगे संविधान के भक्षक के खिलाफ साथ खड़ा होंगे। समाजवादी पार्टी के पास सर ऐसे क्या मुद्दे हैं जो यूपी में परिवर्तन ला सकते हैं? समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा की कमी है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, कोरोना काल में मजदूरों के साथ जो हुआ और जिस तरह का भेदभाव हुआ, न जाने कितने लोग अपने से दूर हो गए, न जाने कितने आपके चाहने वाले मित्र, दोस्त, रिश्तेदार तमाम लोग दुनिया से चले गए और सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं दिया और महंगाई चरम सीमा पर है। मनमोहन सिंह की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर मिलता था 300, आज हो रहा है 1000, तो महंगाई चरम सीमा पर है। पिछले साल हमारे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के छात्रों छात्राओं का 0 बैलेंस पर एडमिशन जो होता था, योगी सरकार ने ख़त्म कर दिया। बहुत सारे मुद्दे हैं। कुशीनगर में आप आए हैं सर, आपने दौरा किया है, तो आप क्या देखें हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या स्थिति है? माहौल इतना अच्छा है कि हर जाति के, हर धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी की कुव्यवस्था संसाधन से सब दुखी हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी चुनाव आए, कि इनको बदला जाए और अखिलेश यादव को प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाया जाए। सर, एक मेरा अहम सवाल आपसे ये है, चूँकि आप पूरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के अत्यंत करीबी कहे जाते हैं और मैंने भी बहुत पहले से आपका मैं नाम सुना हूँ। एक अहम सवाल मेरा है और लोग भी इस सवाल को जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं से ज़्यादा उम्मीदवारों की लाइन लगी है। अगर टिकट की घोषणा होती है तो अन्य जो उम्मीदवार रहेंगे उनको पार्टी रोक पाएगी? टिकट की लाइन लगी है, ये बहुत खुशी की बात है। जहाँ टिकट की लाइन लगती है ये शुभ संकेत है। कुछ और भी पार्टियां हैं जहाँ टिकट की लाइनें नहीं लग रही है, लोग दिया बत्ती लेकर खोज रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में लंबी अगर लाइन लगी है ये शुभ संकेत है। और जहाँ तक रोकने की बात है, जिसका टिकट एक हो गया तो सभी लोग उसको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि सबके दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और रोकने के लिए अखिलेश यादव से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोग चुनाव जिताने के लिए लामबंद होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अपराध, गुंडा राज से लोग मुक्त हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि गुंडा राज खत्म हो गया है? गुंडा राज खूब कायम है। बगल का गोरखपुर ज़िले में दलित समाज की छात्रा प्रियंका कुमारी विश्वविद्यालय में पेपर देने गई थी। पेपर देने के बाद कुछ देर के बाद पता चला कि विश्वविद्यालय परिसर के स्टोर रूम में उसकी दुपट्टा से बांध करके उसका 100 लटका मिला। उसका पैर ज़मीन से सटा हुआ दिखाई दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, उसमें हम भी गए थे। उस परिवार के लोग से जब लोग मिले, जो परिवार की वेदना थी, जो परिवार का दर्द था, जो आंसू छलक रहा था, वो हत्या की गई और वहाँ का प्रशासन दिखा रहा है कि आत्महत्या कर लिया गया, सिर्फ व सिर्फ मुख्यमंत्री के दबाव में। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो लोगों के बीच आप क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने दलित शोषित वंचित समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव
ये चुनाव नहीं है, बल्कि हम सब के लिए चुनौती है। और चुनौती इस बात के लिए है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, हमारे समाज का अस्तित्व खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। इसको बचाने के लिए 2022 में हम सबसे अपील कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और कोई न उनसे कोई बेहतर विकल्प हो सकता। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है और ऐसी पार्टी को उखाड़ फेंकना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार संसद में प्रमोशन आरक्षण का विरोध किया था, तो उस पर सर क्या कहेंगे आप? देखें, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और कुछ हाई कोर्ट के भी डायरेक्शन होते हैं और हाई कोर्ट के डायरेक्शन को कोई भी दल हो इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन तो क्या लग रहा है कि वो सही बोले? किसको? मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण का विरोध किया, तो क्या लग रहा है सामने उन्होंने देखिए 2022 में सरकार बनने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने यह निर्णय ले लिया है कि सरकार बनने के बाद अगर हम अगर शुरुआत करेंगे कैबिनेट में तो प्रमोशन में आरक्षण का बिल पहले पास करेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी कहे जाते हैं और हमारी इनसे खास बातचीत हुई।